ये सब्जी व्यापारी है और इसी सड़क से गुजर रहे हैं। ये रोडवेज तिराहा से आगे एक मालवीय रोड पड़ता है और यही मालवीय रोड है पूरा। करीब आपको बता दें कि पुलिया की हालत इतनी है, उसी के साथ साथ 140 गड्ढे हैं दोनों तरफ मिलाकर। अब इनसे जानेंगे यह हालत कितने दिन से, ये हालात कितने दिन से है चाचा? 20-25 साल है से बात है और ऊपर हुई। अच्छा, तब फिर कई साल हो गया है? 20-25 साल है ये 20 ये हाँ तब का। अभी तो ये जल्दी पुलिया बना है, थोड़ा ही खाली अभी ये बना है और पहले से वैसे थोड़ा बीच में था। नाम क्या है आपका? नाम हमारा हमारा नाम राजवली है। अच्छा, एक बात बताइएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है और कौन है? सरकार जिम्मेदार है। हाँ, सरकार तो काम कर रही है अपना, तो बस काम कर रही है कि बीच में घुसखोर खा ले रहे हैं, तो क्या करिए काम। जहाँ गिट्टी लगाना सही है, देखो गिट्टी उजड़ गया। भैया सरकार तो देते बा पैसा कौड़ी, हाँ में खा लेते लोग हैं। देखो ये बना है सड़क गुजर गया कि नहीं, तो गड्ढा नहीं हो जाएगा। तो हमारे सबका कौन वहाँ गलती बात है? ठेला ठेली ले जा टूट जात वहीं में। अच्छा, इसी में आपका ठेला वाला टूट जा रहा है, पहिया उया भ्रष्ट हो जा रहा है। देखो चढ़ने में हमारे फूल के बाद देखो फूल भी जाता है, चलने में बड़ी परेशानी। इनका पैर चमक गया है, आप देख सकते हैं। कैमरे को जूम करिएगा और इस सड़क की हालात इतनी खराब है जिससे मोच भी आ गया। इन सारी समस्याओं को ये बस्ती की जनता झेल रही है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो सड़क की हालत ऐसी है? सड़क की हालत तो बहुत खराब है, इधर से आते हुए भी डर लगता है। आते हुए भी डर लगता है। और क्या नाम होगा आपका? बबलू चौधरी। यहीं के रहने वाले? जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने दिन से इस सड़क की हालात है? ये बहुत काफ़ी दिनों से है, करीब साल 1.5 साल हो गया, ऐसे ही है। हाँ, पहले तो एक बार पुलिया आधा बना था, आधा छूटा हुआ था, लोग ऐसे ही आते जाते थे। ये बन के कम्प्लीट हुआ तो रोड ऐसे है। तो ये कब तक आप लोगों को झेलना पड़ेगा? अब ये तो यहाँ के वही जो सरकार है वही बता सकती है ना। सभासद इसका जिम्मेदार कौन है? अब जब जिम्मेदार यहाँ के सांसद विधायक वही हैं। ये जो सड़क की हालात है करीब कितने दिनों से, और इनसा कैसे आप झेलते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? काफ़ी दिनों से है ये, अब कितना बताएं हम तो काफ़ी क्या कुछ यहाँ के पब्लिक बताएंगे कितने दिनों। अच्छा, इस जिम्मेदार इसका कौन है, ये सड़क की हालात इस तरीके से? जिम्मेदार इसके विभागीय लोग हैं, सब जिम्मेदार हैं, और कौन बनाएगा ये? अच्छा, ये एक सुधार हो सकता है, कुछ आप लोगों को पता है इसके बारे में? अब क्या बताएं हम, सुधार क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सरकार ही बताएगी। हमारे साथ जो परेशान हो चुके हैं, जो बस्ती की जनता परेशान हो चुकी है, लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम जानेंगे आखिर ये इसका जिम्मेदार कौन है। क्या नाम होगा आपका? इक्की। अच्छा, ये जो सड़क की हालात इतनी खराब है, इसका जिम्मेदार कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। क्या जाने भैया कौन जिम्मेदार है, आप नहीं जानते कौन नहीं जिम्मेदार? अच्छा, ये कितने दिन से इन सारी परेशानियों को आप झेल रहे हैं? आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठेले को चढ़ाना मैं देख रहा हूँ। आप बहुत तेज़ी से इस पर प्रेशर लगा रहे हैं तब ठेला आगे बढ़ रहा है। हाँ सर, हाँ ठेला तो दिक्कत हो ही रही है, सड़क पे है तो दिक्कत तो है। ये रोड तो कभी बन ही नहीं रहा है। बन पाएगी कि नहीं? अब बताइए सर, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, अब आप ही लोग समझेंगे कब बनेगा। अच्छा, आप नहीं बता सकते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? अब मैं जानता नहीं तो कैसे जिम्मेदार बता दूं। चलिए ठीक है। बस्ती की जनता पानी पी पी कर कोस रही है, अब पता ये लगाना भी मुश्किल हो रहा है जिम्मेदार कौन। क्या कहना चाहेंगे, सड़क की हालात इतनी खराब है, चलना उतरना और काफी मौत का दावत दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि साल भर से ऐसा है। साल भर से? हाँ, साल भर से ऐसा है और 2 साल इस पुलिया का ठीका हुआ था और बना नहीं था। हाँ, और जो बना साल भर से ऐसा चढ़ने उतरने में भी दिक्कत है, टेम्पो उल्टी जाती हैं, साइकिल उल्टी जाता है। ये आप देखी घटना बता रहे हैं? देखी घटना कदना टेम्पो जो है उस साइड से गिर जाती हैं। हाँ, उसका जिम्मेदार कौन, मैं जानना चाहूँगा। पालिका है और कौन जिम्मेदार? हाँ, नगर पालिका। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अब सर इसके बारे में क्या कहा जाए, जब देख रहे हैं तो डेली रिक्शा पलटता है और क्या नाम है, रोड बन ही नहीं रहा है, कोई गड्ढी गुड्ढा है, डेली कोई दिन नागा नहीं जाता कि जिस दिन एक रिक्शा ना पलटा हो उधर। हाँ, तो उसको रिपेयर होना ज़रूरी है, रिपेयर हो जाए तो निवेदन है नगर पालिका से। नगर पालिका से निवेदन है। और अच्छा, मैं देखा हूँ कि इसमें करीब देखा जा रहा है 140 गड्ढे हैं।
दोनों साइडों को मिलाकर पुलिया की हालत ऐसी है, आप लोग कैसे चलते होंगे? तो दिक्कत से चला जाता है, क्या किया जाए भाई, हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं ना, जो भी है तो सरकार के हाथ में है, सरकार उस पर ध्यान देगी तो हम लोग आराम पाएंगे। कौन सरकार, केंद्र की बात कर रहे हैं कि नगर पालिका? नगर पालिका की सरकार की, और सरकार नगर पालिका में तो आ रहा है सब रोड, तो नगर पालिका उस पर ध्यान देगा तभी तो हम लोग चल पाएंगे, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो क्या किया जाए। ये देखिए हालत तरस्त है। अब इनसे भी जानकारी करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। ये जो सड़क की हालत है करीब कितने दिन से है? बहुत दिन से भैया है। बहुत दिन से है। क्या नाम होगा चाचा? हमारा नाम इब्राहिम है। अच्छा, इसका सड़क का कुछ होगा कि नहीं? बनेगा तो अच्छा रहेगा, हमें से बनेगा। ये कितने दिन से परेशानी आप झेल रहे हैं? बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। आखिर ये बने होने का कि नहीं? बने तो अच्छा हम लोग रहेगा, सब चलते हैं। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं जनता तो नहीं है? हम क्या पाए, हम तो धंधा वाला क्या करे बताए। अच्छा, बन पर हम चल जाएगा। सड़क की हालत ऐसी है, कैसे आप लोग ऑटो चलाते हैं? अब क्या किया जाए भाई, चलना तो पड़ेगा ही ना, चलना तो पड़ेगा ही ना, आराम से चलते निकाल लेते हैं। और क्या करें भाई, नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे? क्या कुछ आपको पता है कि कब तक बनेगा? अब इसका डिस्कशन हमको नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर? सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। अच्छा, 2007 के बाद से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, पुनः 2007 के बाद पुनः निर्माण नहीं हुआ है। जैसे कि तैसे सड़क पे हम लोग चल रहे हैं, ऑटो पलटने की डर रहती है। ऑटो पलटने हाँ, ई रिक्शा हमेशा पलटने की डर रहती है और डेली चालान काटा जाता है। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार यहाँ का प्रतिनिधि जिम्मेदार है, यहाँ का प्रशासन शासन जिम्मेदार है। जो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप ही लोगों के द्वारा चुना गया तो सरकार है? तब क्या किया जाए भाई, हम लोग तो अच्छे विकल्प के तौर पे चुने थे कि अच्छी सुविधा मिलेगी हम लोगों को, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, सब सुविधा बेकार है। क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर जब आप इधर से गुजरते हैं? कुछ मन में आता है? मन में आता है सर, क्या आता है? ये सड़क खराब है, कहीं गिर उड़ जाते हैं, चोट लग जाता है, हाथ पैर टूट जाता है सबका। कोई घटना उठना यहाँ पर घटा है कि नहीं? घटा है, बहुत घटना घटा है घटा है जी। ये कितने दिन से है ये? बहुत दिन से सर। बहुत दिन से। जी, क्या कुछ सुधार होगा? इसका जिम्मेदार कौन? तो सुधार होना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? नेता लोग हैं। नेता लोग। देख सकते हैं ये मालवीय रोड का है, स्थिति इस तरीके से इतनी दयनीय है, इतना डरावना ये पुलिया है यहाँ का। लोगों ने जानकारी दिया हमें, सूत्रों के मुताबिक पता चला। और ये यहाँ पर आप दूसरी तस्वीर दिखाइएगा, ये देखिए मौत का दावत दे रहा है। अगर कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग, और आजकल तो शराब के नशे में हर कोई धुत होकर गाड़ियाँ चला रहा है, कहीं कोई घटना अगर हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये पूरा खुला हुआ है। और बस्ती में आपको बता दें, विकास की नदियां बह रही हैं, यहाँ की जनता त्राई कर रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? कि आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फंस गया है और काफी जोर से प्रेशर लगाया है, तब जाकर के ये हालत है बस्ती जनपद की। और दूसरे शब्द में कहा जाए तो बस्ती में विकास की नदियां बह रही हैं। आप कैमरे हमारी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से ये जर्जर हो चुका है। नालियां, मैं चाहूंगा इधर देखिए, नालियां, यहाँ नाली है और कोई भी घटना घट सकता है तो इंसान सीधे डुबक्की लगा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से यहाँ रोड एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर दोनों ऑटो रिक्शा, ये देखिए चिपक गया इस गड्ढे की वजह से। आप दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं ये अनहोनी बच गया, कुछ हुआ नहीं, कुछ जिम्मेदार थे जो बचा लिए। इस तरीके की तमाम घटनाएं रोजाना होती है और बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पूछता है इसका जिम्मेदार कौन? अगर कोई वीआईपी बस्ती में विजिट करता है या कोई नेता आता है तो रातों रात सड़कें बन जाती हैं, लेकिन वही जनता तराही कर रही है। आखिर वजह क्या है पता लगाना भी अब मुश्किल हो जा रहा है, व्यापार मंडल का भी और जनता का भी, कि आखिर इस पुलिया का जिम्मेदार कौन? ऐसे तमाम लोग हैं जो सीधा निशाना नगर पालिका को ले रहे हैं और जिम्मेदार अफसर को भी ले रहे हैं।
कि निर्माण नहीं करा पा रहा है। कुछ लोग सरकार को कोस रहे हैं, कुछ लोग नगर पालिका को कोस रहे हैं इस चीज को लेकर कि आखिर इस पुलिया जो निर्माणाधीन है कई वर्षों से, ये आखिर निर्माण कब होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्या ऐसा आपके भी राज्य और जिले में भी है इस तरीके का? क्योंकि लोगों से ये भी पता चला है कि और राज्यों और शहरों से अपना बस्ती जनपद बहुत ही पीछे है। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कैमरा घुमाइएगा और दिखाइएगा, ये नारा दिया है, बहुत ही उदास होकर बस्ती व्यापार मंडल ये नारा दिया है, मेरा जनपद मेरी जिम्मेदारी, आओ मिलकर बोले हम। अब दूसरी ओर दिखाइए, ये देखिए ट्रक जा रहा है। अब देखिए ये बस्ती का विकास किस तरीके से है। अब जानना ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर यहाँ कोई वीवीआईपी आता है, बस्ती में विजिट करता है, तो रातों रात सड़क बन जाती है। लेकिन जब कोई वीवीआईपी जाता है, यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाता है, बस्ती में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, लेकिन ये सड़क अभी रातों रात अगर कोई वीवीआईपी आए तो ये सड़क तुरंत तैयार हो जाएगा। लेकिन जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ये ठाना है कि इसका जिम्मेदार कौन है। महाभारत कर रहे हैं सड़क को लेकर, हम खास बातचीत करेंगे, आखिर क्या होगा, इसका क्या निकलेगा, कहीं इनका जो ये नारा है व्यर्थ तो नहीं जाएगा, बड़ा सवाल है। और इसका जिम्मेदार कौन। बहुत बहुत आपका स्वागत है अध्यक्ष जी। क्या कहना चाहेंगे, आज बस्ती में विकास की नदियां बह रही हैं। आपको विकास तो दिख ही रहा है। आप यहाँ पे आए हैं अपने चैनल के माध्यम से, न्यूज ऑफ नेशन के माध्यम से आप जनता को दिखा भी रहे हैं और यहाँ के अधिकारियों का भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यही विकास है यहाँ का। पिछले करीब 1.5 साल से पुलिया खराब पड़ी हुई है। बहुत लोगों ने इस पे जो है आवाज़ उठाई है, बहुत सारे अधिकारी इस पे आते जाते हैं। कभी कभी बड़े बड़े अधिकारी भी, कमिश्नर रैंक की यहाँ पे जो है बस्ती है, लेकिन बावजूद उसके ये पुलिया नहीं बन पा रही है। और अगर नहीं बन पाई है तब मजबूर होकर बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने अपना नारा बुलंद किया है, मेरा जनपद मेरी जिम्मेदारी, आओ मिलकर बोले हम। और उसी हिसाब से हम लोगों ने कार्य चालू किया। आज हम पहला इस पुलिया पे आके हम खड़े हुए हैं और इस पुलिया को ठीक कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर ये ठीक नहीं होगी तो आने वाले समय में हम इस पे धरना भी देंगे और इस पुलिया को बनवा के रहेंगे। देश में राम राज्य की स्थापना हो गई है और आप महाभारत का शंखनाद कर रहे हैं, क्या ये सही होगा? नहीं, महाभारत का कोई शंखनाद नहीं है यहाँ पे। यहाँ बस्ती के भारत का शंखनाद है। यहाँ महाभारत नहीं है हमारी किसी से। हमको जनता की सुविधाओं के लिए लड़ना है और उस सुविधाओं के लिए ही हम लड़ रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे भी इस तरीके की सड़कें होंगी, जहाँ पे भी इस तरीके के वो होंगे, वहाँ के लिए ग्राहक नहीं आएगा। और हम व्यापार मंडल से संबंधित रहें। व्यापार मंडल इस तरीके के काम करता है कि व्यापारियों का आने जाने में सहूलियत रहे, सड़कें अच्छी रहें, तभी यहाँ का व्यापार भी फले फूलेगा और आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, इसका जिम्मेदार कौन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जिम्मेदार हम तो ये कहेंगे कि जो कार्यदायी संस्था है, जो नगर पालिका है और जो यहाँ के अधिकारी हैं, चूँकि वो अधिकारी भी इसी सड़क पे चलते हैं, उनको भी दिखाई पड़ती होगी ये सड़क, वो भी जिम्मेदार हैं, नगर पालिका भी जिम्मेदार है और सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो यहाँ की जनता है, जो सारा कुछ देखती हुई और सहती रहती है। अध्यक्ष जी, जनता ये भी कहती है बस्ती उद्योग व्यापार मंडल ज्ञापन मंडल है, वो फोटो खिंचाना जानती है, चैनल में विजिट करना जानती है, लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो शून्य है। तो अपने आप खत्म हो गई उनकी इस बात को, क्योंकि हम तो लड़ रहे हैं, वो कहाँ हैं? हम तो यहाँ लड़ रहे हैं, वो कहाँ हैं? यानी ये सब व्यापार मंडल के पदाधिकारी, जनता नहीं है। बिल्कुल, व्यापार मंडल के पदाधिकारी आए हैं, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जनता को आना चाहिए, क्योंकि जो सुविधा होगी वो सबके लिए मिलेगी, सिर्फ व्यापार मंडल के लिए नहीं मिलेगी। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जूम करिएगा, वो सारी चीजों को दिखाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे हमारे साथ आए और दिखाएं जो विकास है बस्ती का। आप देख सकते हैं मौत का दावत ये दे रहा है और हम आपको आगाह कर रहे हैं, कहीं इससे मौत के दावत ये जो है, कहीं आप भी इसके पात्र ना हो जाइएगा। तो सावधान रहिएगा, जब भी इधर आइएगा तो थोड़ा संभल के आइएगा।
मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, क्या ऐसी विकास आपके भी राज्य और जिले में भी है? तो हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ नगर अध्यक्ष जी भी जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या आज ये जो बस्ती में विकास बह रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? सड़क को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके न्यूज़ ऑफ नेशन चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों ने भी इस दर्द को समझा, क्योंकि ये आए दिन का दर्द है हम लोगों के लिए। इसी रास्ते से हम लोग को आना जाना होता है और सभी बस्ती की जनता को इसी रास्तों से लेवल पर गुजरना होता है और सबके लिए दर्द का चीज़ है, दर्द का विषय है। और तकलीफ इस बात की होती है कि ये हमारा संगठन है, संगठन तो आवाज़ उठाता ही है, लेकिन यहाँ की नागरिक को भी बढ़ चढ़ के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, खड़े होकर इसका विरोध करना चाहिए कि जो भी चीज़ें गलत होती हैं उसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो विश्वास मानिए उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस पे कभी कोई आवाज़ उठाता है उसी चीज़ पे वहाँ पर सुधार लाया जाता है। प्रभा जी, ये व्यापारियों का संगठन है और शायद मुझे भी कहने में मैं असहजता महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ व्यापारी आज नहीं खड़े हैं। देखिए, व्यापारी जानते ही हैं बहुत ही व्यस्त व्यक्ति होता है। व्यापारी एक ऐसा चीज़ है कि व्यापारी के पास समय ही नहीं होता है, वो समय ही नहीं देना चाहता है। इसी नाते कहीं ना कहीं व्यापारी जो है हर चीज़ों से तकलीफ को झेलता है, केवल समय ना देने के कारण। जिस दिन वो व्यापारी समय देना सीख जाएगा, सारी इन सब चीज़ों को तकलीफ लेकर हमें इन सब चीज़ों का प्रदर्शन करना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे संगठन ने एक बैनर यहाँ लगाया कि मेरा जनपद मेरी जिम्मेदारी, आओ मिलकर बोले हम। इस टूटी फूटी पुलिया का जिम्मेदार कौन? इस पुलिया का बजट सेशन हुआ, पास हो गया, पुलिया बनी और इसका पेमेंट भी हो गया। ये डकारा अधूरा डकारा को नगर पालिका के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों का, यानी बजट पास हो गया। बिल्कुल। और उसके बाद जो है माननीय जो इसके पूर्व में अभी सपा से यहाँ से हुई थी अध्यक्षा, आज लगभग 10 महीने का कार्यकाल उनका बीत गया। जब उन्हें लगा कि हो सकता है लोग हमारे खिलाफ आवाज़ ज़्यादा उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी को बदल के आज भाजपा में चले आए। ठीक है, भाजपा में चले आए, आप स्वागत है उनका, लेकिन इसके साथ साथ इनको ज़रूरत ये भी होना चाहिए कि जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास हो, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। जो भी जिस चीज़ के लिए जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है उस कार्य को पूरी तरीके से करें। अधिकारी भी इस चीज़ को सुध लें। जो अधिकारी आज मौन बनकर बैठे हुए हैं, बस्ती की तकलीफों को उठाने के लिए तैयार नहीं है, उस चीज़ों को वो सुचारू रूप से अपने ध्यान में रखें और उस पर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इसका कार्य हो। इस पुलिया का निर्माण अगर जल्द से जल्द नहीं होता है तो ये हमारा संगठन इसके आगे और भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने को तत्पर रहेगा। सर, मैं आपसे भी खास बातचीत करना चाहूँगा। इस पुलिया जो है, आपने बहुत अच्छा नारा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये तो क्वेश्चन मार्क लगाना मीडिया का काम है, लेकिन अब व्यापार मंडल भी कर रहा है। जिम्मेदार कौन? यानी ये आप पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? इस जिम्मेदार कौन, हमें बताइएगा। देखिए, जो भी आदमी पढ़ रहा है प्रश्न उस तक जा रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है। हम जनता से भी पूछ रहे हैं, हम व्यापारी से भी पूछ रहे हैं, हम प्रशासनिक अधिकारी से पूछ रहे हैं और यहाँ के हम जिम्मेदार नेताओं से भी पूछ रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं। यह क्वेश्चन सबके लिए है और सबको अपनी आत्मा से कहना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन। ये प्रश्न बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने इस बस्ती की धरातल पे छोड़ा है और इसका उत्तर मैं चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन। तो ये उत्तर कौन देगा? ये मैंने प्रश्न किया है, उत्तर तो देना चाहिए यहाँ सत्ताधारी जो अधिकारी वो नेता हैं उनको देना चाहिए, यहाँ के एमपी को देना चाहिए, वर्तमान में जो एमएलए है उसको देना चाहिए, वर्तमान में जो नगर पालिका का अध्यक्ष है उसको देना चाहिए और हमारी बातों को बड़ी संजीदगी से उनको सुनना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि आवाज़ कोई उठा रहा है तो मेरा दुश्मन है। ये इस नाते कि हमारे संविधान में ये अधिकार दिया गया था कि आप अपनी बात रख सकते हैं, तो आज मैंने इस पुलिया के प्रश्न पर हमने अपनी बात रखने का काम किया है। उनको भी अपने अहंकार को त्याग करके हमको अपने उस पे बैठाना चाहिए और आपस में बात करनी चाहिए कि ये पुलिया कब तक बनेगी और यदि ये पुलिया नहीं बनती है तो जो लोग बनाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन अधिकारियों और उन विभागों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसका पैसे का आहरण किया।
पीएम मोदी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और आपके चेयरमैन ने भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। अब तो बस्ती में विकास की नदियां बहेंगी, तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता है सर। नहीं, देखो विकास बाबू तब होगा जब ये सड़कें बन जाएंगी। विकास तब होगा जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और जब आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी होगी, जब आपकी सड़कें खराब हैं, आपकी नालियां बजबजा रही हैं, आप जहां जाते हैं अतिक्रमण के आप शिकार हैं, जहां देखते हैं वहां जाम लगा हुआ है, तो बाहर का व्यापारी, ग्रामीण क्षेत्र का व्यापारी, ग्रामीण क्षेत्र के खरीदार बस्ती शहर तक नहीं आ पाते हैं। जब तक वो यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक इस बस्ती का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा हम पीछे ही जाएंगे। भारत आज अग्रिम पंक्ति पे खड़ा है, हमारा देश वास्तविक तौर से बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन ये प्रश्न है बस्ती के नेताओं से, बस्ती के कमिश्नर साहब से मेरा प्रश्न है कि आपके नेतृत्व में तीनों जिलों का नेतृत्व हो रहा है, आप भी इन सड़कों को से जाते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि पूरे इंडिया का विकास हो रहा है, भारत का विकास हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बस्ती पीछे रह जाए। इस नाते हमने इस आवाज को बुलंद किया है कि बस्ती को भी भारत के साथ चलना होगा। आप लोग यहाँ पर कितने देर से यहाँ पर खड़े थे, मैं जानना चाहूंगा। अब मैं तो समझ रहा हूं कि आप यहाँ पहले से थे और हम लोग इधर से जा रहे थे, हमारी निगाह आप पे पड़ी तो हम भी 5 मिनट के लिए रुक गए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 15 मिनट हुआ होगा मुझको। और कोई जिम्मेदार आपके पास किसी ने कॉल किया या बात किया कि हमको कुछ टाइम दीजिए और हम विकास करके दिखाएंगे? नहीं, किसी ने कुछ बात नहीं किया, हमको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। हमने तो एक इंजेक्शन लगाया है कि नेता व्यापारी संगठनों ने ये आवाज बुलंद की है, और वास्तविक तौर से ये आवाज सबको कहनी चाहिए, बस्ती के व्यापारियों को भी कहनी चाहिए, बस्ती की जनता को भी कहनी चाहिए कि मेरा जनपद, मेरी जिम्मेदारी, आओ मिलकर बोले हम। जब आपके यहाँ कोई नेता वोट मांगने जाए तो उनसे प्रश्न करिए कि इस पुलिया का जिम्मेदार कौन, इस मालवीय रोड की अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन, इन बजबजाती नालियों का जिम्मेदार कौन, यहाँ पे जो दक्षिण दरवाजा से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़की जो बनी हुई है उसका जिम्मेदार कौन। आप अपनी बातों को रखिए। और हम इस माध्यम से और चीजें कहना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि दुकानों की किराएदारी बढ़ाई गई, उसका जिम्मेदार कौन। हमारे एक व्यापारी का एक साइलेंट जनरेटर उठा करके आज 1.5 महीने हो गया, अतिक्रमण के नाम पे नगर पालिका लेके चली गई और आज तक उसको कोई नोटिस नहीं जारी की, इसका जिम्मेदार कौन। हम यह भी कहना चाहेंगे कि 2017 से जो जलकर और गृहकर बढ़ाया गया और जनता सोती रह गई, इसका जिम्मेदार कौन। हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आपको तलवार और भाले से लड़ाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ बात इतनी ही करनी है कि अपनी बात करनी है और इतना ही कहना है कि यह पुलिया हमारा अधिकार है, ये अच्छी सड़कें हमारे अधिकार हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे लिए हैं, और आप भी ये चुने गए हैं तो वो मेरे लिए चुने गए हैं। हम आज जनता और सरकार दोनों मिलकर काम करेगी तो एक सुखद स्थिति बनेगी, सड़कें अच्छी होगी, यातायात अच्छा होगा। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि अभी ई रिक्शा जा रहा था, उस पे 6 सवारी बैठी हुई थी, वो सवारियां पुलिया से पहले उतरी हैं, जब ई रिक्शा उस पार चला गया है तो फिर सवारियां जाके बैठी हैं। यह वास्तविक तौर से लोकतंत्र के लिए लज्जाजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें बदलाव आना चाहिए, और बदलाव तभी आएगा जब यह प्रश्न उठेगा और यह प्रश्न अधिकारियों तक जाएगा और नेताओं के घर तक जाएगा। रात की घटना है, लगभग 9 बजे के आसपास की। अच्छा, देखी बात है और देखी बात है, मैं खुद वहाँ खड़ा था, मैं मौजूद था जी। और गाड़ी वाला गाड़ी लगाया के फिसल के सीधे नाली के अंदर पूरी गाड़ी खड़ी हो गई। ये रात की घटना? रात की घटना। और यहाँ चोट लग गया, उसके सर पे बहुत भयंकर चोट लग गई उसके। तो उस समय आप जो यहाँ के सत्ता में जो सरकार है, यहाँ की नगर पालिका, आपने उनको सूचना दिया कि इस तरीके से घटना घट रही है, आपको भी तो जिम्मेदारी बनती है? अरे पहले उसकी जान की बात की जाए, पहले उसको एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल भेजा जाए, फिर तो वो तो उन लोगों के लिए ही तो आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इस बैनर को लेके खड़ा है। यही सवाल तो क्वेश्चन वही उसको करना चाहिए, और ये उठा के क्वेश्चन मार्क इसीलिए पूछा जा रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन। क्या कह रहे थे दस जी? क्या
कह रहे हैं जो व्यक्ति इस तरीके से जाके खुली नालियों में गिर जाता है, इस सड़क पे गिर जाता है, उसको जाके एफआईआर करना चाहिए नगर पालिका ईओ के खिलाफ, नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ, क्योंकि उसकी वजह से वो गिरा है। अच्छा, इस चीज को लेकर के डब्बू जी आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी हालात खराब है कि ऑटो पलट रहा है, साइकिल पंचर हो रहा है, कोई बुजुर्ग है अपना सामान लेकर जा रहा है तो काफी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, और आपने नारा दिया, आपके मंडल ने नारा दिया, जिम्मेदार कौन? मैं आपसे जानना चाहूंगा जिम्मेदार कौन, क्योंकि पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार आप ही, हम हैं, इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि इसी रोड से आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। आज अगर हमारा बैनर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अगर इस चीज को लेके खड़ा हुआ है तो हर व्यक्ति जो जिम्मेदार अपने आप को ना माने वो हम लोग के साथ आए, खड़े हुए इस बैनर के माध्यम से हमारी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम लोग अपने बैनर को बढ़ा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी हैं, ये लोग खड़े हैं तो हम लोग उनके पीछे खड़े हैं और यहाँ की जनता खुद आए हम लोग के साथ। लेकिन अब तो बस्ती में विकास की नदियां बहेंगी, क्योंकि जो नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं उन्होंने तो भाजपा ज्वाइन कर लिया है, और भाजपा का एक नारा है, पीएम मोदी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो कैसे आप लोग सवाल कर सकते हैं कि भ्रष्ट नगर पालिका है? ये भ्रष्ट नगर पालिका इसलिए कह सकते हैं, सबका साथ नहीं, अपना विकास अपना साथ, अपने साथ जो लोग हैं वो मिलकर खाएं, नगर पालिका में वो बंदर बांट करें। और मोदी जी का वो जो कहना है वो तो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट, यहाँ के जो कार्यालय के नगर पालिका के जो अधिकारी और कर्मचारी वो लोग कर रहे हैं ना, उन लोगों को तो ये कहने के लिए ना मोदी जी वहां से नहीं देख रहे हैं ना, ये तो उन लोगों की गलतियां हैं। आपका सीधा निशाना है कि यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जिम्मेदार अफसर हैं, उनका बंडल बांट कर रहे हैं। ये वो सारे जिम्मेदार हैं, यहाँ गारंटी है, पूरी गारंटी है। जो ठेकेदार है वो पेमेंट भी करा चुका है, क्यों नहीं बनवाया भाई? इसलिए उसी से, इसीलिए तो नगर पालिका उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पूछ रही है इसका जिम्मेदार कौन। ये देखिए किस तरीके से यहाँ रोड एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर दोनों ऑटो रिक्शा ये देखिए चिपक गया इस गड्ढे की वजह से। आप दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं ये अनहोनी बच गया, कुछ हुआ नहीं, कुछ जिम्मेदार थे जो बचा लिए। इस तरीके की तमाम घटनाएं रोजाना होती है और बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पूछता है इसका जिम्मेदार कौन? आखिर अब ये पता लगाना भी मुश्किल हो जा रहा है बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल को भी और इस बस्ती की जनता को भी, जो इस इतनी खराब सड़कों की हालात है उसमें से आ रहे जा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है कब कौन सी घटना हो जाए। तो दर्शकों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।